न्यू टॉपिक इज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जो बेसिकली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से लिंक्ड है। भाई अर्थ इज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये जो सारा लेक्चर है उसके बेस पे है। इसके 2 लेक्चर मिलेंगे, आज फर्स्ट लेक्चर है, कल एक और लेक्चर डालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म को और जियो मैग्नेटिज्म को हम कहते हैं स्टडी फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। मतलब अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ इज़ अ ह्यूज मैग्नेट। ठीक है, अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहली बात तो ये है, पहले आपको नाम याद होने चाहिए भाई। जियो मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कुछ नहीं है, दैट स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है। स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जब करते हैं तो उसको हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो अभी सबसे पहले फैक्ट्स क्या हैं जिससे हमें पता लगे भी अर्थ एक मैग्नेट है। कौन कौन से फैक्ट्स थे जिससे हम ये कह सकते हैं भी अर्थ एक मैग्नेट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनरल कंसेप्ट ऐसा है, उन्होंने कहा भाई जब हम किसी चीज़ को अर्थ में बरी कर दें, बड़ी कह दें अर्थ के अंदर बरी कर दें, तो वो थोड़ी देर बाद उसको निकालें तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो सके। ठीक है, जो मैग्नेटाइज हो सके, अगर उसको रख देंगे तो वो थोड़ी देर बाद मैग्नेटाइज होगा। जब निकालेंगे तो वो मैग्नेट थोड़ा सा वीक मैग्नेट शो बिहेव करता है। इसके अलावा जैसे सबसे इजी एग्जांपल ये होता है, जैसे आप कोई फ्री फॉल, जैसे फ्री फॉल नहीं, जैसे मैंने मान लिया ऐसे करके आपने एक मैग्नेटिक नीडल लगा ली। ठीक है, यूँ करके यूँ मैग्नेटिक नीडल रख दी, तो मैंने मान लिया मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, मैं मैग्नेट नीडल का नॉर्थ साउथ मान लिया, ये मैग्नेट नीडल का नॉर्थ है और ये मैग्नेट नीडल का साउथ है। तो आप क्या ऑलवेज ये चीज़ देखोगे, जिस कमरे में आपने मैग्नेटिक नीडल ली उसको वर्टिकल यूँ करके यूँ हैंग कर दिया, यूँ करके यूँ सस्पेंड कर दिया, तो ना हर एक टाइम उसको आप यूँ करके कैसे भी छोड़ दो तो हमेशा घूमती घुमाती वो जिस पोजीशन में आकर रुकेगी हमेशा वहीं रुकेगी। क्योंकि जो ये नॉर्थ पोल होता है ये अर्थ का यहाँ पर ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा। ठीक है, इस तरफ इधर ज्योग्राफिक साउथ होगा, मतलब अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ यहाँ होगा। जो अर्थ का नॉर्थ है उसकी तरफ ही हमेशा मैग्नेटिक नीडल रहती है। तो मैग्नेट नीडल हमेशा जनरली ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रहती है। यानी हम कह सकते हैं भाई अगर ये इसको यहाँ से हिला दें, यूँ करके यूँ कर दें, लेकिन ये फिर घूमती घुमाती यहीं आ जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो नॉर्थ साउथ पोल हमेशा एक जगह पे हमेशा वैसे ही रहेंगे। मतलब आपको उसको किसी भी पोजीशन में ले जाओ, उसने घूमते घुमाते वहीं पहुंच जाना है। ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ। देखो ये जैसे मार्कर है सपोज, ठीक है, ये अभी आपको नज़र आ रहा है, तो मैं कह देता हूँ ये सपोज इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है, ये नॉर्थ मान लीजिए, और ये तमिलनाडु है, तो इसको आप मान लीजिए दिस इज साउथ। तो आपने ये मैग्नेट छोड़ा, इसको यूँ करके ये मार्कर का जो ब्लू एंड है इसको नॉर्थ मान लो, आपने यहाँ पर छोड़ा, तो ये घूमता थोड़ी देर बाद यहीं आ जाएगा। यानी यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी जम्मू कश्मीर है, तो ये मैग्नेट का भी नॉर्थ आ गया, और ये मैग्नेटिक साउथ है तो यहाँ पर तमिलनाडु आ गया। अब चाहे आप इसको यहाँ छोड़ दें, इसको छोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये थोड़ी देर घूमता घुमाता फिर यहीं पहुँच जाएगा। मतलब किसी भी पोजीशन में रखो, ये अपने आप ऐसे आ जाएगा। तो इससे कंक्लूड हुआ भी अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण इसकी पोजीशन हमेशा ऐसी ही रहती है। एक और इफेक्ट है जिससे पता लगता है, आपने क्या किया, जैसे एक पार मैग्नेट ले लिया, सपोज यहाँ पर एक पार मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ साउथ पोल है जिसके, तो आपने देखा इसके नज़दीक कोई पॉइंट, सपोज मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लिया जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है, इधर भी जीरो नहीं, इधर भी जीरो नहीं, इधर भी जीरो नहीं, इधर भी जीरो, लेकिन इधर जीरो है। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब सारी जगह मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन उस पॉइंट पे जीरो है। तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हुई क्योंकि जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, और जो अर्थ के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो इक्वल एंड अपोजिट है, जिसके कारण यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके इस रीजन में भी ज़ीरो नहीं है, इस रीजन में भी ज़ीरो नहीं है, इधर भी ज़ीरो नहीं है, इधर भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे ज़ीरो है। इस पॉइंट पे ज़ीरो तो है क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है, जिसके करके ये न्यूट्रल पॉइंट में जाते हैं। कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, जिसके कारण वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। यानी बहुत सारे क्लूज पता लगे जिसके कारण हमें ये पता लगा भी अर्थ एक मैग्नेट है। तो ये तो पता लग गया था अर्थ एक मैग्नेट है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दे दी भी अर्थ मैग्नेट क्यों है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे अर्थ मैग्नेट क्यों है। चलो, जैसे भी साइंटिस्ट ने बोला पहले उसकी डिस्कशन लेंगे, फिर हम उसको कंक्लूजन देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है जो सबसे पहले 1600 में विलियम गिलबर्ट ने कहा था भी अर्थ एक मैग्नेट तो है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक मटीरियल पड़ा है। ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने कहा क्या, अर्थ एक मैग्नेट, क्योंकि यार आपने बार मैग्नेट देखा ना, काले से रंग का लोड स्टोन कहते हैं उसको,
अगर हम वो देखें तो वो हमको मालूम है वो मैग्नेट जैसा बिहेव होता है। तो इसने कहा यार जैसे हमारे हाथ में चिंबुक है तो वो चिंबुक की जगह अर्थ के अंदर बहुत बड़ा चिंबुक बड़ा है, जिसके कारण अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन ये जो उसने बोला था ये सरेआम खारिज हो गया थोड़ी समय के बाद। यानी जो विलियम गिलबर्ट ने बोला था ये बिल्कुल ही गलत था। गलत इसलिए था, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब जैसे जैसे टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ता है तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। यानी अगर मैं जनरल सी बात कहूँ, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोहा है, लोहे को आपने क्या किया, जैसे ये मैंने मान लिया ये मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ आपने लोहे को रगड़ा तो थोड़ी देर बाद ये जो आयरन पीस है ये मैग्नेट बन जाता है, मानते हैं। लेकिन अब इस आयरन पीस को आप थोड़े हाई टेम्परेचर पे ले लो, जैसे ही थोड़े से हाई टेम्परेचर में लोगे ना, उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनी थी, जो इंड्यूस हुई थी, वो खत्म हो जाती है बहुत जल्दी। यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे बार मैग्नेट कि मतलब कोई भी जो नेचुरल मैग्नेट भी है वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी सारी खत्म हो जाती है उसकी। तो यानी विलियम गिलबर्ट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि अर्थ के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो उसने कहा था मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल रह ही नहीं सकता, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी ही नहीं। तो करके विलियम गिलबर्ट सर को तो लग गया काटा, ठीक है, ये सर का तो हो गया काम खत्म। मतलब आगे चलें विलियम गिलबर्ट के बाद तो देखें प्रोफेसर ब्लैकेट थे। प्रोफेसर ब्लैकेट ने कहा भी एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल। जितनी भी दुनिया में चीज़ है, कोई भी चीज़ बनी है तो वो किसी ना किसी चीज़ की तो बनी हुई है। तो वो चीज़ बनी है, वो कहता भी वो सपोज मैंने मान लिया चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इन सब चीज़ के मिलके बनी हुई है। तो अर्थ तो घूम ही रही है अपनी एक्सिस पे, तो कोई भी जब अर्थ घूमेगी उस पर जो भी चीज़ है वो सबकी सब घूमेगी, वो सबकी सब घूमेंगी, जिनके कारण इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया, जैसे ये अर्थ मान ली, यहाँ पे सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो अर्थ को मैंने बोल दिया अर्थ यूँ करके यूँ घूम रही है, तो यूँ करके घूम रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यूँ 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 घूमेगा। तो ये चार्ज अगर घूमेगा तो चार्ज घूमने के कारण यानी पॉजिटिव चार्ज यानी करंट ही कह सकते हैं, यानी B = μ0/4 2πI/r पूरे सर्कल में घूम रहा है, तो जिसके कारण होता है मैग्नेट है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर ब्लैकेट ने कहा था, देखो दोबारा से पढ़ते हैं, एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑल द पार्टिकल्स आर रोटेटेड ड्यू टू विच इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज। अगर करंट फ्लो हो गया तो फिर करंट के कारण तो देखो करंट कैरिंग लूप तो प्रोड्यूस ही करता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये प्रोफेसर ब्लैकेट का था। मैंने इसको इस तरीके से बोला, ये जो कॉज है ये सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का कॉज है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर बोले सरफेस के कारण, अर्थ के सरफेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो सरफेस के कारण जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोफेसर ब्लैकेट ने बोली, ठीक है। अब दूसरी बोली कॉस्मिक रेज वाली। कॉस्मिक रेज की कहानी कैसे है, इसको थोड़ा रब करते हैं। तो कॉस्मिक रेज का क्या मतलब है, देखो वो कहता है हमारे ना लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, हेमोस्फीयर, एक लेयर आती है आइनोस्फीयर, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसके आले दुआले 600 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है जनरली। तो ये एक लेयर है जिसको हम कह देते हैं आइनोस्फीयर। तो जो आइनोस्फीयर है, ये सपोज मैंने मान ली आइनोस्फीयर एक गोल गोल सी लेयर है, इसमें बहुत सारे गैसेज होने के कारण, एटमॉस्फेयर पार्टिकल होने के कारण से ये बहुत सारे आइंस बन जाते हैं, ठीक है। ये आइंस कब बनते हैं, जब गैसेज आती हैं, यहाँ से ये जैसे सन है, सन के कारण बड़ी हाई एनर्जेटिक रेज, तो करके ये कॉस्मिक, ये कोई ज़रूरी नहीं है कॉस्मिक रेज है, मतलब ये एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है कॉस्मिक रेज की, तो कह देते हैं भी कॉस्मिक रेज बोल दिया। तो हाई एनर्जेटिक रेज आती हैं तो वो आइंस बना देती हैं। आइंस जैसी बनते हैं तो देखो अभी ये घूमेगी, अर्थ घूमेगी, अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमेगी तो ये एटमॉस्फेयर को साथ लेके घूमेगी, अगर एटमॉस्फेयर को साथ लेके घूमेगी तो ये जो कोई आयन है वो यूँ करके यूँ घूमेगा, तो जिसके कारण अर्थ के घूमने के साथ आइंस भी घूमेंगे, जैसे ये अर्थ घूम रही है, ये आइंस घूम रही है उसके साथ, जिसके कारण इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जिसके कारण अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। यानी ये किसके है, देखो ये बेसिकली हम कह सकते हैं ये अर्थ सरफेस पे नहीं है, आउटसाइड द अर्थ है ना, आउटसाइड द अर्थ के कारण भी देखो अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड की तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। अभी ये दोनों देखो बुक्स में किधर भी ये दोनों लॉ खारिज नहीं है, तो ये दोनों सही माने जाते हैं, ये दोनों के दोनों। बट लेकिन एक मैं बात बताता हूँ आपको, इसका अभी तक ट्रू रीज़न नहीं पता भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ट्रू रीज़न क्या है, अभी तक डिटरमाइन नहीं है। जैसे देखो इनको खारिज किया, उन्होंने कह दिया भी सब्सटेंस जो भी है ज़्यादा टेम्परेचर पे मैग्नेटिक फील्ड सस्टेन नहीं कर सकता। देखो बुक्स ने इसको इसको और इसको थर्ड कॉज भी बताना है, इन दोनों को खारिज नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये तीनों
क्या रियल कॉज है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, अभी तक हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अभी थर्ड कॉज पढ़ते हैं। कॉस्मिक रेज वाला, आयनोस्फीयर वाला, आयंस बनने वाला भी समझ आ गया। थर्ड है, देखो वो कहता है जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अंदर जो सबसे इंटरनल अंदर वाली लेयर है उसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। कोर में मोल्टन मटेरियल पड़ा है बहुत सारा। वो कहता है कोर है बड़ी हाई स्पीड में रोटेट हो रही है, तो हाई स्पीड में रोटेट हो रही है। कोर इज मेड अप ऑफ आइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, तो रोटेट हो रही है वो स्पीड से, जिसके कारण वो रोटेशन के कारण अर्थ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अंदर फ्लो हो रहा है। तो उस करंट के कारण इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। यानी ये बेसिकली अर्थ के इनसाइड यानी अर्थ के अंदर का कॉज है। तो आजकल जो साइंटिस्ट बोलते हैं वो बेसिक कॉज इसी को बोलते हैं। अभी हाँ, एक इस पे मूवी भी बनी है, आपने देखा होगा इंग्लिश में, द कोर। द कोर मूवी में ऐसे दिखाया भी, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो डैमेज हो रही है। शुरू में सीन है, अभी एरोप्लेन क्रैश हो रहा है क्योंकि एरोप्लेन को सिग्नल सही नहीं मिल रहे, नॉर्थ साउथ पोल पता नहीं लग रहा। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने जा रही है क्योंकि जो कोर जो घूम रही है बहुत स्पीड में, वो रुकने जा रही है। अगर वो रुकेगी तो चार्ज पार्टिकल रुकेंगे तो करंट नहीं फ्लो होगा, करंट नहीं फ्लो होगा तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो जिसके कारण ना हमारे जो सिग्नल्स हैं वो सब सारे खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे अभी देयर आर बेसिकली थ्री कॉज। देखो फर्स्ट कॉज विलियम गिलबर्ट का गलत हो गया कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल जिसके कारण अर्थ मैग्नेट है। दूसरा प्रोफेसर ब्लैक ने बताया कोई भी चीज़, मैं हूँ, आप हो, पेड़ है, जंतु है, कुछ भी है, वो अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, तो उसके कारण इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल के बने हुए हैं, तो उसके कारण मैग्नेट है। फिर वो कहता है कॉस्मिक रेज के कारण, हाई एनर्जेटिक रेज, डोंट यूज कॉस्मिक रेज, हाई एनर्जेटिक रेज कमिंग फ्रॉम द सन मेक द आयंस ऑन द आइनोस्फेयर। जैसे ये अर्थ घूमेगी, आइनोस्फेयर भी घूमेगा, आइनोस्फेयर भी घूमेगा, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जिसके कारण अर्थ मैग्नेट है, वो आउटसाइड हो गई। फिर कहता थर्ड कहता है अर्थ के अंदर कोर है, कोर जो बहुत रफ्तार से, जिसमें हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन है अर्थ कोर में, करंट लूप्स यानी वो घूम रहा है जिसके कारण करंट जा रहा है, जिसके कारण अर्थ एक मैग्नेट है। मतलब नंबर ऑफ वेज उन्होंने बता दिए, बट ये सारे ट्रू है कि नहीं ये अभी तक नहीं मालूम, लेकिन ये बोला जाता है तो हमने ये मान लेना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे से थोड़ी सी हम डेफिनेशंस देखते हैं छोटी छोटी सी, तो उसको डील करते हैं। इसके बाद क्या है जो नेक्स्ट है वो बेसिकली अभी हम पहले अर्थ का डायग्राम बना लेते हैं। सपोज मैंने माना ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और जो ज्योग्राफिक साउथ है, तो ये माना जाता है भाई ये जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, यहाँ पर ये मैंने मान लिया, सेंटर्स को यहाँ मान लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये माना जाता है भाई जहाँ पर ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक साउथ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, दोबारा से सुनिए, सर समझ में नहीं आया। देखो जहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहाँ पर जो अर्थ के मैग्नेट का साउथ है, ऐसे समझना हमने। तो दोबारा सुन लो यार, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। पहले ये देखो, मैंने मान लिया जम्मू कश्मीर है, ये मार्कर तंग कर रहा बार बार बीच में आ रहा है, तो ये लेते हैं। मैंने मान लिया ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम सस्पेंड करते हैं फ्रीली मैग्नेट तो ये नॉर्थ शो करता है, ये नॉर्थ तो शो करेगा। देखो अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ को ज्योग्राफिक नॉर्थ से कोई मतलब नहीं है, उसको मालूम ये है अगर यहाँ पर ज्योग्राफिक नॉर्थ है ना तो अर्थ का यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं। सर समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो? आप ऐसे सोचो, अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर कौन सा पोल होगा जिसको ये अट्रैक्ट करेगा? सर ये साउथ पोल होगा। तो ये साउथ पोल अर्थ का साउथ पोल है, और अर्थ का जहाँ पर साउथ पोल होता है वहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है। मतलब मैंने ये माना, प्रॉपर नहीं होता, देखो ये मैंने कुछ एंगल दिया इसको, ये मैंने एंगल दिया, देखो जहाँ पर मैंने मान लिया, मैंने ये माना भाई अर्थ का यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो ये अर्थ का यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है, दोबारा से, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। इस चीज़ को मैं ऐसे समझा रहा हूँ यार, तुम ना एक कमरे में चले गए, ये कमरा है सपोज, एक दीवार ये, एक दीवार ये है, आपने मैग्नेटिक नीडल लिखी, मैग्नेटिक नीडल यूँ हो गई, मैग्नेटिक ने कहा सर देखो सर ये नॉर्थ है, मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ है, यानी यहाँ पर ये नॉर्थ है तो अपन इसको मान लेते हैं ये अर्थ का नॉर्थ है। अर्थ का नॉर्थ तब होगा ये
जब देखो ये इसको अर्थ के नॉर्थ से क्या मालूम, उसको तो मैग्नेट को मैग्नेट से मतलब है, ये मैग्नेट है तो यहाँ पर मैग्नेट है, तो मैग्नेट का तो साउथ ही होगा ना, नॉर्थ जो पोल है वो मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा। तो ये जो साउथ पोल है ये अर्थ का साउथ पोल, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। यानी कहने का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ऐसे सोचना है आपने, जहाँ अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है वहाँ पर, मैं दोबारा सुनिए, अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे याद करना। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक बार मैग्नेट रखेंगे तो नॉर्थ पोल इस तरफ डायरेक्शन देगा क्योंकि वो साउथ से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल था, समझाया था। ये नॉर्थ है, मैग्नेट का नॉर्थ, बार मैग्नेट का नॉर्थ, ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ है। अगर अर्थ के मैग्नेट का साउथ है तो ही तो इसके अट्रैक्ट होगा यार, ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होंगे। तो जहाँ पर मैग्नेटिक का साउथ होता है ना, वहाँ पर ज्योग्राफिक का नॉर्थ यानी अर्थ का नॉर्थ होता है। ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब अर्थ का नॉर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक का नॉर्थ नहीं बोला मैंने, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये बार मैग्नेट है कि अर्थ, ये एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड शो की है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यूं यूं करते बाहर निकलेगी। ठीक है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी अर्थ की। ठीक है, ये अर्थ का साउथ है। ठीक है, अभी ये जो एंगल है ये समय के साथ बदलता रहता है। किसी बुक में ये 11 डिग्री, किसी बुक में ये 20 डिग्री, मतलब समय के साथ ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ की जो लाइन है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की जो लाइन है, इन दोनों में जो एंगल है वो समय के साथ कुछ भी हो सकता है। कभी 11 डिग्री, कहीं बुक्स 20 डिग्री बोलती हैं। मतलब ये परफेक्ट नहीं है, ये समय के साथ, अगर मैं मान लूँ कोर की रोटेशन की सेंस अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ये एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो इसमें टर्म्स याद करनी है वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले ये जो एक्सिस है, हम सबसे पहले इसकी बात करें, इसको कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? ज्योग्राफिक एक्सिस। ये जो है मैग्नेट वाली, इसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी एक्सिस कहते हैं इसको? मैग्नेटिक एक्सिस। पहले नाम याद हो जाएंगे, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अब इसकी डेफिनेशन बोले मैग्नेटिक एक्सिस की, तो मैग्नेटिक एक्सिस डेफिनेट द स्ट्रेट लाइन passing through the magnetic, passing through the magnetic north and south pole। ठीक है, साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। ये कौन होगी हमारी? ये हमारी होगी मैग्नेटिक एक्सिस। ऐसी अगर द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल तो उसको बोल देंगे ज्योग्राफिक एक्सिस। ये पहली डेफिनेशन होगी। फिर इसके बाद आती है डेफिनेशन, पॉज करके लिख लेना इसको। फिर आती है मैग्नेटिक इक्वेटर। इट इज, ये मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर जैसे यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएं, इसको एज ए सेंटर लें, एक सर्कल यूं बनाएं लाइक दिस। दिस इज नोन एज अ मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ ग्रेट सर्कल, ग्रेट ही बोलते हैं, इस वर्ड ही ऐसा ही है। इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ग्रेट सर्कल बनाएंगे तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस पे अगर ग्रेट सर्कल बनाएं तो इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इसको जैसे ये वाली, इसको बोलेंगे, इसे नोन है ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, लास्ट लाइन आ गई, लास्ट डेफिनेशन, दैट इज नोन एज बेसिक डेफिनेशन, वो बड़ी जरूरी है। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मरीडियन। मैग्नेटिक मरीडियन, ये अगले लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा बोलूँगा। मैग्नेटिक मरीडियन क्या होती है? दिस बेसिकली दिस इज अ प्लेन, वर्टिकल प्लेन passing through the magnetic axis, through the magnetic axis of a freely suspended small magnet।
दोबारा सुनिए, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ वर्टिकल फ्रीली स्मॉल मैग्नेट इज बेसिकली नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी इसको और भी बड़े अच्छे तरीके से, ये डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं होती इसको याद कर लेना, समझाता हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जैसे आपने मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना है, दिस इज अ बेसिकली प्लेन, जैसे ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इस पे ये जो प्लेन है, जैसे ऐसे करके ऐसे काटूँ तो ये मेरा जो प्लेन, ये जो हाथ बना है, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई गोल चीज़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने माना मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे एक पोटैटो मिल गया, चलो पोटैटो पोटैटो खेलते हैं। ये देखो, अभी मैंने मान लिया ये जो चीज़ है यूँ करके यूँ रखते हैं तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है, यूँ पड़ा है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अभी एक बात बताओ, इसको मैं कैसे काट सकता हूँ? देखो ये आधा आधा कट रही है ना अर्थ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस आलू को देखो, पोटैटो को देखो, मैं यूँ काट सकता हूँ, आधा आधा कट जाएगा, सर कट जाएगा। और यूँ काट सकता हूँ तो भी आधा आधा कट जाएगा। इसको यूँ काट सकता हूँ, ये आधा आधा कट, यानी इसको देखो, इसको मैं आधा आधा यूँ भी काट सकता हूँ, आधा आधा यूँ भी काट सकता हूँ, आधा आधा यूँ भी काट सकता हूँ, सारी जगह से आधा ही होना है। यानी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये इन्फानाइट प्लेन होते हैं। जैसे मेरे को किसी ने पूछा भाई सर इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, ये मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, यहाँ से और यहाँ से बाहर आ रही है। मेरे को किसी ने पूछा इस पॉइंट पे, मैंने को मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे रही है तो मैं इसको यूँ करके और यूँ, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस लूँगा और इसको यहाँ से आधा आधा काट दूँगा, ठीक है। अभी मुझको बोला यहाँ से नहीं सर, मुझे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए, तो इस पॉइंट पे चाहिए तो मैंने एक्सिस तो यही वाली लेनी है, तो मैं इसको ऐसे काटूंगा कि वो एक्सिस यहाँ पर भी आ जाए और ये यूँ कट जाए। अभी मेरे से बोला सर मैंने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना है, तो ये एक्सिस चाहिए, ये देखो ये यूँ करके यूँ वाली, तो मैं इसको यूँ काटूंगा कि ये वाली और ये वाली एक्सिस उसमें आ जाए। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन इन्फिनाइट प्लेन है, यानी कहने का मतलब ये देखो गोल है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सपोज यूँ करके ये वाली लाइन मान लो, ये फिंगर से यहाँ से निकल गई, यहाँ से, इसको आप यूँ भी आधा आधा कर सकते हैं, यूँ भी आधा आधा कर सकते हैं। यार आप सेब को देखते हैं तो सेब को, जैसे ये सेब है, आधा करना है, आप ये सोच रहे नहीं, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, कहीं से भी काट लो आधा आधा हो जाएगा। यानी द प्लेन, ये इन्फिनाइट प्लेन्स होते हैं जहाँ से मैग्नेटिक एक्सिस, मतलब सीधी सी बात है यार, मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए ना आपको, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट पे मैग्नेट, अर्थ के इधर मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए, इस पॉइंट पे दिल्ली है, इसमें ये हमारी कौन सी है, मैग्नेटिक एक्सिस है। आपने इसको इस पॉइंट पे ऐसे काटना है कि ये वाला पॉइंट ये इस पूरी एक्सिस को आधा आधा काट दे दोनों को, ठीक है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको और क्लियर करूंगा।